नमस्कार दोस्तों। द एम बैंक कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैं आपको परसेंटेज और रेशियो के बारे में थोड़ा कुछ बताने के बाद एग्जाम ओरिएंटेड, और हालांकि बिहार एसएससी और एसएससी जीडी का एग्जाम सर पे है, तो आज हम लेके आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ बेहतरीन से टॉपिक। हम आज देखने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि प्रॉफिट और लॉस में हमें क्या क्या सीखने को या किस पैटर्न के सवाल बनते हैं। तो उसको शुरू करने से पहले हम प्रॉफिट और लॉस की कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि क्या होता है। जिस भी प्राइस पर, जिस भी कीमत पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है तो उस वस्तु को हम लोग कहते हैं क्रय मूल्य। वस्तु का जो मूल्य होता है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस कहा जाता है, और इन शॉर्ट हम इस बात को लिखते हैं सीपी। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसको हम लोग कहते हैं विक्रय मूल्य, और कहा जाता है सेलिंग प्राइस, लिखते हैं एसपी। ध्यान रखा जाए कि जैसे हम मान लेते हैं कि हमने किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीदा है और 14 रुपए में बेच दिया है, तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि इस कंडीशन में हमें लाभ होता है। और कितने का लाभ होगा, तो हम कहेंगे क्या कि 4 रुपए का लाभ होगा। अगर लाभ प्रतिशत की बात की जाए, प्रॉफिट की बात की जाए, परसेंटेज प्रॉफिट की, तो ध्यान रखिएगा कि हमारे पास फॉर्मूला होता है लाभ, और अपॉन में हम लोग सीपी करते हैं। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से इंटू कर देते हैं। इस क्वेश्चन में देखा जाए तो हम कहेंगे 4 रुपए की प्रॉफिट होती है, सीपी है 10, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से इंटू करेंगे तो हम कहेंगे क्या कि 40% का लाभ होता है। और यह कॉमर्शियल मैथ है। इतनी जानकारी तो सबों को होनी चाहिए कि अगर कम में खरीद कर ज्यादा में बेचेंगे लाभ होगा, लेकिन ठीक इसके इनवर्स कि अगर किसी वस्तु को हमने 8 रुपए में खरीद कर, और 10 रुपए में खरीद कर, और आपको कहा जाए कि इस वस्तु को हमने 8 रुपए में बेच दिया है, तो ऐसे केस में हमें लॉस होगी, हानि होगी। और कितने की होगी, तो 2 रुपए की होगी। और प्रतिशत हानि के बारे में कहा जाए तो जो हानि हो रही उसको ऊपर लिखते हैं। और हमेशा याद रखिएगा कि लाभ और हानि की जो गणना की जाती है वह की जाती है क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य हमारा इस बार 10 है, और 100 बनाने, प्रतिशत बनाने के लिए 100 से इंटू करते हैं, तो हम कहेंगे क्या कि 20% की हानि होती है। कुछ टिपिकल क्वेश्चंस पे हम लिए चलते हैं और देखते हैं कि किस पैटर्न के सवाल आते हैं। तो आज हम पहले टाइप को क्लियर करते हैं कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा होगा। कहा जा रहा है क्या कि 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, 15 वस्तुओं का, वह 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। हमसे कहा जा रहा है कि प्रतिशत लाभ बताइए, या कभी क्वेश्चन में ऐसा भी कहा जा सकता है कि लाभ का प्रतिशत, या आपको हानि का प्रतिशत बताना है, क्या होना चाहिए। देखिए बहुत सारे तरीके हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम क्या काम करते हैं, ध्यान से देखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन को एक सिंगल मेथड से सॉल्व करते हैं और बखूबी सॉल्व हो जाएगा। कहा जा रहा है 15 वस्तुओं का, तो ध्यान रखिएगा 15 और क्रॉस दे देते हैं, इसका मतलब यह वस्तुओं के बारे में कहा जा रहा है क्रय मूल्य। तो हम लिखते हैं कि 15 वस्तुओं का जो सीपी है वह 10 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। इस क्वेश्चन के इस सेंटेंस को हमने एक गणित का रूप दे दिया है, मैथ का रूप दे दिया है। ध्यान रखिए, एक बार फिर से चल रहे हैं कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। और अगला काम क्या करना है कि आपको करना है सीपी, और इधर से लाएंगे तो बट्टा में एसपी चला जाएगा। यहां मौजूद है 10 और आगे हम चलेंगे तो यह 15 चला जाएगा। और स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि यहां के बाद आपको साफ साफ दिख रहा है कि वस्तु का सीपी कितना है, तो आप कहिएगा कि 10 रुपए के आसपास है। आसपास नहीं, बिल्कुल 10 रुपए है, और बेचा गया है 15 रुपए में।
मेरे दोस्त, आपको जब आप इस चीज को रेशियो या आप ऐसे भिन्न में लाइएगा तो साफ पता चल जाएगा कि हमने खरीदा है 10 रुपए में और बेचा है 15 रुपए में, तो इस बात का मतलब है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, हमें हो रहा है प्रॉफिट। प्रॉफिट हमें मिल रहा है लाभ। कितने का लाभ? तो 10 में खरीद कर अगर हम 15 में बेचेंगे तो 5 रुपए का लाभ। लेकिन कहा जा रहा है क्या कि लाभ का प्रतिशत आपको बताना है, तो लाभ प्रतिशत के लिए लाभ जो होगा वह हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य हमारा कितना है? तो 10 है, और प्रतिशत बनाने के लिए आप 100 से इंटू करते हैं, 0 से 0 को आप कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 50% का प्रॉफिट होना है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे अप्रोच होते हैं, लेकिन अगर आपने इस पैटर्न पर क्वेश्चन को सॉल्व किया है, अगर ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया आपने, तो बखूबी ईमानदारी से और सटीक आंसर आपका आ जाएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन को समझ में आया है तो चलते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहा जा रहा है। सेम पैटर्न का सवाल है। चलिए, इस बार सवाल में कहा जा रहा है कि 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पढ़ेंगे और मैथ के कैलकुलेशन के बारे में चलेंगे, तो हम लिख रहे हैं 36 पुस्तकों का जो क्रय मूल्य है, कहा जा रहा है 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यह बराबर है, किसके बराबर है? तो 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ध्यान रखिएगा कि आपको ना कोई ट्रिक ना कुछ, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, और इतने से बात का गणित का रूप यह आ चुका है। अब अगला स्टेप आपको क्या करना है कि क्रय मूल्य, और यहां पर इधर लाएंगे तो बट्टा में हो जाना चाहिए विक्रय मूल्य। और ध्यान से देखिएगा तो यहां हमारे पास बचा है 30 और यह 36 नीचे चला जाना चाहिए। अब क्या है कि बहुत लोग क्या करते हैं, आप भी इस काम को कर सकते हैं, या तो आप इस डेटा को रहने दीजिए या इसको और भी छोटा कर सकते हैं। तो 5 से यह चला जाएगा 6 बार, और 6 से 5 से सॉरी, अगर हम 6 का भाग करें तो 6 से यह 5 बार और 6 से 6 बार। स्पष्ट है कि वस्तु को हमने खरीदा है 5 रुपए में और बेचा है 6 रुपए में, तो दुनिया का जो सबसे बेवकूफ दुकानदार होगा, आप तो फिर भी होशियार हैं, साफ साफ कह सकता है कि 5 रुपए में खरीद कर अगर 6 रुपए में बेच दिए तो लाभ होगा। और कितने का होगा? तो हम कहेंगे जो हमारा लाभ होना चाहिए वह 1 का होना चाहिए। लेकिन लाभ प्रतिशत के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लाभ और हानि की गणना होती है क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य को रखेंगे नीचे, और प्रतिशत बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 100 से इंटू करते हैं, और 5 से यह चला जाएगा 20 टाइम्स, और कुल मिलाकर हमें 20% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बस इतना सा काम करना है और आपके क्वेश्चंस चुटकियों में सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। चलते हैं, हम इसी पैटर्न के एक और क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहा जा रहा है। चलिए जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। और एसएससी जीडी वाले बच्चे ध्यान देंगे कि मोस्टली आपसे लाभ हानि के जो क्वेश्चन बनेंगे इस पैटर्न के बहुत ज्यादा बनने के चांसेस हैं। 5 वस्तुओं का बिक्री मूल्य, 5 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है, 5 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है, कहा जा रहा है 3 वस्तुओं के लागत मूल्य। इस लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य। तो 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, लागत मूल्य के बराबर है। इस बात को जब सॉल्व करेंगे तो यहां हम लिखते हैं विक्रय मूल्य, और यहां हम लिखते हैं बट्टा में लागत मूल्य। और ध्यान से आप देख के बताइए तो आप कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य 3 है और यह 5 इधर जाएगा तो अपॉन में 5 होगा। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि किसी वस्तु को खरीदने के लिए हमने 5 रुपए लगाए,
और जब बेचने की बारी आई तो हमने इसको 3 रुपए में बेच दिया। तो इस प्रकार हमें हानि हुई है। और कितने की हानि हुई है? तो आप कहिएगा कि भाई मेरे 5 में खरीद के 3 में बेचा है तो 2 रुपए की हानि हुई है। अब अगर हानि प्रतिशत की गणना की जाए तो हानि होता है लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य पर। लागत मूल्य क्या है? तो 5 है। और प्रतिशत बनाने के लिए आप 100 से इंटू करते हैं। 5 से देखिएगा ध्यान से, तो 5 से यह चला जाएगा 20 बार और 20 का दुगुना करेंगे तो हमें 40% लॉस होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ या हानि, तो हम कहेंगे हानि हो रही है। और चारों ऑप्शन में आपको ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है कि 40% की हानि हुई, तो यही तो हमारा आंसर है। और ऐसे क्वेश्चंस को आप विद इन सेकेंड्स बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि हमारा क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न का सवाल है दोस्त, आपको बन जाने चाहिए ऐसे क्वेश्चंस। अब ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन में चलते हैं तो कहा जा रहा है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य। ध्यान रखिएगा कि हमारे पास 10 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, वह कहा जा रहा है बराबर है, किसके बराबर है? तो 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। आप ध्यान रखिएगा कि इस डाटा को एक साथ लिखते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं क्रय मूल्य और बट्टा में विक्रय मूल्य। यह बराबर हो जाएगा किसके? तो यहाँ पर 15 और यहाँ पर 10। आप इस चीज को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 से यह 3 बार और 5 से यह 2 बार, मतलब हमने खरीद कर लाया है इसे 3 रुपए में और बेचा है 2 रुपए में। तो निश्चित रूप से हमें हानि होगी। कहिएगा 3 में खरीद के 2 में बेचा है तो 1 रुपए की हानि। प्रतिशत हानि के लिए लाभ और हानि की गणना क्रय मूल्य पर, और 1/3 का फ्रैक्शन जो होता है या तो आप 100 से इंटू करके बनाइए और जैसे ही कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी 33 पूर्णांक या 33.33% हमारे पास आंसर हो जाएगा। आप अगर आपके नजर में ऐसे क्वेश्चंस आ गए कभी भी, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को देखते ही धुआं उड़ा देना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, एक बेहतरीन सा सवाल है। देखिए, इस क्वेश्चन को एक्स वाई जेड ना कुछ मानते हुए अगर आपने टाइम एंड वर्क का वीडियो देखा है या टाइम एंड वर्क के बारे में जानते हैं तो लघुत्तम और क्षमता विधि से इस सवाल को सॉल्व करते हैं। उस चीज का अप्लाई कैसे करेंगे? तो हम पहले क्वेश्चन को लिखते हैं कि एक दुकानदार जब खरीदने जाता है, कॉस्ट करने जाता है, कहा जा रहा है 5 रुपए में की दर से केले खरीद कर, 5 रुपए में 6 की दर से केले खरीद कर, 5 रुपए में 6 की दर से केले खरीद कर। तो उसने 5 रुपए खरीद कर का मतलब होता है कि क्रय किया है। क्या क्रय किया है? तो उसने 5 रुपए दिए हैं तो दुकानदार ने, यहां पर हम वस्तु लिखते हैं, कितनी वस्तुएं, कितने आर्टिकल्स उसको दिए हैं, तो उसको 6 दिए गए हैं। ये ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात करें विक्रय की तो वह खरीद कर लाने के बाद बेचता है और विक्रय करता है कितने का? तो 6 रुपए में 5 की दर से, 6 रुपए में 5 की दर से वह क्या करता है? वस्तु बेच देता है। हमसे कहा जा रहा है आप उसके लाभ या हानि का प्रतिशत निकालिए। तो दोस्त मेरे ध्यान से कि पहले वस्तुओं की संख्या बराबर करते हैं और कोई भी दो डाटा कब बराबर होता है तो वह उसके एलसीएम पर, लघुत्तम पर बराबर होता है। तो एलसीएम इसका क्या हो जाना चाहिए? 30 हो जाना चाहिए। अब 6 के टेबल में 30 कितनी बार? तो 5 बार। और 5 के टेबल में कितनी बार? 6 बार। इसका क्या मतलब है कि 5 का 5 से गुना करते हैं तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाता है? 25। और इस 6 का इस 6 से गुना करते हैं तो वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाता है 36। अब आप हमें ध्यान से देखकर बताइए कि इस क्वेश्चन को
आपने यहाँ पढ़ा कि खरीद कर लाया है 25 रुपए में और बेचा है 36 रुपए में, तो मेरे दोस्त, मेरे बचपन बुढ़ापे के साथी, आप हमें बताइए, क्या बताइए कि 25 में खरीदकर 36 में बेचेंगे तो हमें लाभ होगा कितने का होगा? तो आप कहिएगा 9 रुपए का लाभ होगा। लाभ और हानि की गणना होती है क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य हमारे पास है, अब कीजिएगा 25 और 36 आगे चलते हैं तो 11 रुपए का लाभ होगा, 11 का लाभ होगा। किस पर होना चाहिए? तो क्रय मूल्य पर, और प्रतिशत लाभ पूछा जा रहा है तो इंटू कर देना है 100 से। और ध्यान से देखिए तो 4 बार और 11 चौक 44% का हमारे पास लाभ होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब कोई क्या काम करते हैं कि बहुत स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं कि जब क्रय की बात आती है, क्रय मूल्य की, तो 5 रुपए में वह 6 केले खरीदता है, और जब बेचने की बारी है तो वह 6 रुपए में 5 की दर से बेचता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि कहते हैं क्रॉस गुना कर दीजिए, 5 का 5 से गुना करेंगे 25 और इस 6 का इस 6 से गुना करेंगे 36। कहानी तो वही है। तो ऐसे क्वेश्चन में यह चीज हर जगह लागू हो इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन यह चीज हर जगह काम करेगा ऐसे क्वेश्चन में। अगर आप इस चीज को समझे हैं तो एक और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कहा जा रहा है। चलिए जी, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है, एक व्यक्ति खरीदने की बात कर रहा है, यानी सीपी की बात कर रहा है। कहा जा रहा है 4 रुपए में 6 की दर से पेंसिलें खरीदी। जब वह खरीदने गया तो दुकानदार को उसने 4 रुपए दिए, और कितने पेंसिल, यानी वस्तु को अगर हम यहाँ लिखे तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि 4 रुपए में उसने 6 पेंसिलें खरीदी। और जब उसके बेचने की बारी आती है तो दोस्त हमारे ध्यान रखिएगा कि 6 रुपए में 4 की दर से बेच दिया। इसका मतलब उसने कस्टमर से 6 रुपए लिया और कस्टमर को 4 पेंसिल दे दी। सबसे पहला काम है कि 4 और 6 का एलसीएम लेते हैं, तो यह 4 और 6 का एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 12। 6 के टेबल में 2 बार और 4 के टेबल में 3 बार। इस 2 का गुना 4 से करेंगे तो खरीद कर लाएगा वह 8 रुपए में, और 3 का गुना यहाँ करते हैं 6 से, तो वह बेचेगा कितने में? 18 रुपए में। आप साफ साफ देखकर बताइए कि जिस वस्तु को 8 रुपए में खरीद कर 18 में बेचा जा रहा है उस पर लाभ हो रहा है, तो आप कहिएगा श्योर सर लाभ हो रहा है। कितने का हो रहा है? तो 10 का लाभ हो रहा है, 10 का लाभ हो रहा है। किसके ऊपर हो रहा है? तो 8 के हो रहा है, और प्रतिशत बनाने के लिए आप 100 से गुना कर देते हैं। ध्यान से देखिए कि 2 से चला जाएगा 5 बार, 2 से चला जाएगा 4 बार, और 4 का 25 से इंटू करते हैं 100 बार में चला जाएगा, और 25 का 5 से गुना करके 125% बखूबी कह सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी कैलकुलेशन मिस्टेक कीजिएगा तो 80% भी आपका आंसर आ सकता है, लेकिन आपको बहुत आसानी के साथ बनाना है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारे पास आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इस चीज को अगर समझ पाए हैं तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। चलिए जी, कुल मिलाकर 9 क्वेश्चन है, जिसमें हमने 6 क्वेश्चन कर लिए हैं, 7वें क्वेश्चन की बारी है। चलिए ध्यान से देखिएगा, सारे एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। रवि कुछ टॉफी 1 रुपए की 2 की दर से खरीदता है, यानी जब रवि क्रय करने जाता है कुछ टॉफी, टॉफी की संख्या भी पूछा जा सकता है, आगे हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो रवि जब 1 रुपए दुकानदार को, होलसेलर को देता है तो उसको कितनी टॉफियां? 2 टॉफियां मिलती हैं, और उन्हें 1 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। जब बेचने की बारी आती है तो रवि क्या काम करता है कि 1 रुपए में कितनी? तो 5 टॉफियां बेच देता है।
आप हमारे मित्र बताइए लघुत्तम क्या हो जाएगा। 10 2 के टेबल में 10 5 बार और 5 के टेबल में 10 2 बार आना चाहिए। और उसके बाद आप काम कीजिएगा तो 5 का 1 से गुना करते हैं तो 5 और 2 का 1 से गुना करते हैं तो 2। इस बात का साफ साफ मतलब हुआ कि खरीद कर लाया है 5 रुपए में और बेच दिया है 2 रुपए में। टॉफियों की संख्या कितनी है, तो टॉफियों की संख्या 10 है। इसका मतलब है कि रवि को हानि तो हुई है। कितने की हुई है? अगर आप रवि हैं और आपसे हम पूछे कि रवि बाबू आपने 5 रुपए में खरीदा है 2 रुपए में बेचा है, तो आप कहिएगा कि अगर रवि हम हैं तो हमें 3 रुपए की हानि हुई है। लेकिन यहां से कहा जा रहा है हानि का प्रतिशत। तो आप बताइए लाभ और हानि की गणना किस पर होती है? क्रय मूल्य पर होती है। क्रय मूल्य 5 है और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से इंटू करते हैं तो 20 बार में चला जाएगा और गुना कीजिएगा तो 60%। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाना चाहिए। 5 से यह चला जाएगा 20 बार में और 20 का 3 से गुना करते हैं तो 60% इज द राइट आंसर। बस इतना सा काम करना है और बखूबी आप आंसर ला सकते हैं। चलते हैं, अगर इस बात को आप समझे हैं तो हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और देखिए जी, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, यह क्वेश्चन एसएससी का पूछा गया है। एसएससी के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर चल रहे हैं कि एसएससी के अलग अलग एग्जाम, चाहे वह सीएचएसएल का हो जाए, सीजीएल का हो जाए, एमटीएस का हो जाए, जीडी का हो जाए, या हम बात करें बिहार एसएससी की, तो कहीं भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब देखिएगा दोस्त कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। कहा जा रहा है कुछ टॉफियां, हमें नहीं पता कितनी, लेकिन उसके भाव के बारे में पता है कि 10 रुपए में 11 के भाव से। ध्यान रखिएगा कि जब हम क्रय करने जाते हैं तो क्रय मूल्य के बारे में कहा जा रहा है कि पहले कुछ टॉफियां 10 रुपए में कितने की भाव से, तो 11 की भाव से। हम यहां पर वस्तु लिख रहे हैं, वस्तु। उतनी ही टॉफियां, यानी उतनी ही टॉफियां कितने, 10 रुपए में 9 के भाव से। अगली बार उतनी ही टॉफी तो 10 रुपए में 9 के भाव से खरीदी गई कुल भंडार को। यानी अब जो भी खरीदा है उसको हम बेच देंगे। और बेचने के बारे में कहा जा रहा है कि 1 रुपए प्रति टॉफी। इस बात का मतलब है कि जब कस्टमर आएगा तो कस्टमर से 1 रुपए लेंगे और कितनी वस्तुएं, तो 1 वस्तु इसको बेच देंगे। अब जब पूरा व्यापार हो गया, पूरा सौदा डन हो गया, तो कहा जा रहा है लाभ अथवा हानि का प्रतिशत हमें बताना है। ध्यान से दोस्त, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम 99, 11 के टेबल में 99 9 बार, 9 के टेबल में यह 11 बार और 1 के टेबल में कितनी बार, तो 99 टाइम्स। अब ध्यान से देखिएगा हम क्या काम कर रहे हैं। अगर 9 का हम 10 से गुना करते हैं तो कितना मिलता है, 90। 11 का अगर हम 10 से गुना कर दे तो यह मिलता है 110 और क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा कितना, तो 200 रुपए। लेकिन जब बात करें बेचने की, ध्यान से देखिएगा, पहले टॉफी जिसको हमने 90 में खरीदा है उसको भी 99 में बेचा है, और जिसको हमने 110 में खरीदा उसको भी 99 में बेचा है। यानी कुल मिलाकर क्या काम करते हैं कि कितनी टॉफियां कितने प्रकार की हैं, तो 2 प्रकार की, यहां भी और यहां भी। तो आप यहां भी 2 से गुना कर दीजिए। 99 का 1 से गुना करेंगे 99 और 2 से गुना करेंगे तो 198। कुल ध्यान रखिएगा कि क्रय मूल्य का सेशन जितनी बार हो जाए आप विक्रय मूल्य में उतने से ही गुना कर दीजिए। तो आप बताइए कि अगर 200 में खरीद कर 198 में बेचेंगे तो क्या होगा, तो आप कहिएगा हानि होगी। कितने की हानि होगी, तो 2 की हानि होगी। किसके ऊपर, तो क्रय मूल्य के ऊपर, 200 के ऊपर। और हानि का प्रतिशत पूछा जाए तो आप 100 से इंटू कीजिए और आप हमें बताइए क्या मिला। तो आप कहिएगा
कि 1% ऑफ लॉस यानी 1% की हानि। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर अब ट्रिक पे चलते हैं, यहां से क्रॉस गुना कर दें, यहां से क्रॉस गुना कर दें, तो वस्तुओं की संख्या के बारे में तो हमें नहीं पता चल पाएगा। यानी पहले प्रकार के भी 99, दूसरे प्रकार के 99, कुछ ऐसा काम हमने किया है। अगर आप इस चीज को समझ रहे हैं तो एक और इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं और कोशिश कीजिएगा कि आप इस क्वेश्चन को खुद बखूबी सॉल्व करें। एक बार हम देख लेते हैं। पहले मैं बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चन को पहले आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश। अगर आपको जरा से भी परेशानी हो, आप हमसे आके मिलिए और उसके बाद इस सॉल्यूशन को देखिएगा कि आपका मैच होता है कि नहीं। यानी जितना देरी क्वेश्चन स्क्रीन पर आता है तो आपका आंसर सॉल्व होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा। 10 रुपए में 4 की दर से क्रय की बात करता है। क्रय की, पहले वह 10 रुपए खर्च करता है और 10 रुपए में कितनी, तो 4 की दर से। और उसके बाद कहा जा रहा है कि 10 रुपए में 5 की दर से उतने ही संतरे खरीदे। तो आप बताइए कि कितने संतरे खरीदे और खरीद कर उसके बेचने की बात की जा रही है। तो संतरों की संख्या बराबर करने के लिए हम एलसीएम लेंगे, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 20। और यहां कहेंगे तो हम कहेंगे यह होना चाहिए 5 और यह होना चाहिए 4। 5 का 10 से गुना करते हैं तो 50 और 4 का 10 से गुना करते हैं तो 40। यानी खरीदे गए हैं, क्रय मूल्य हमारे पास है 90 रुपए। वह 20 रुपए में 9 की दर से बेच देता है। अगर आपने ऐसा काम किया तो फिर कहानी आपकी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि कुछ क्या काम करते हैं, अकील चंद लोग होते हैं। वह क्या काम करते हैं कि आप कहिएगा कि सर हमने कहीं ट्रिक पढ़ा था, 10 का 5 से गुना करेंगे 50, यहाँ गुना करेंगे 40, 90 होना चाहिए। अरे मेरे भाई, अगर आपने उसी क्वेश्चन को कि एक ही पैटर्न से लागू किया, एक ट्रिक पढ़ के अगर आपको लगता है कि लाभ हानि हो जाए, तो आपको लाभ तो ना होगी लेकिन हानि होगी, बहुत बड़ी हानि होगी। यह समय बीतने के बाद पता चलेगा। तो सिंगल शॉट में क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन के डाटा को हम लिखते हैं, यानी इस पूरी कहानी को हम गणित के रूप में लिखते हैं। तो हमसे कहा जा रहा है क्रय की, कहा जा रहा है कि 10 रुपए में कितनी, तो 4 टॉफियां संतरे खरीदता है, उतनी ही 10 रुपए में 5 की दर से खरीदता है। और 20 रुपए में 9 की दर से क्या करता है, जब विक्रय की बात आती है तो वह क्या काम करता है कि 20 रुपए में 9 की दर से बेचता है। अब आप ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि इन तीनों का एलसीएम 5 और 4 का 20 और 20 का 9 से करिएगा तो 180। और 4 के टेबल में 180 कितनी बार, 45 बार। 5 के टेबल में कितनी बार, तो 36 बार। और 9 के टेबल में कितनी बार, तो 20 बार। बिल्कुल जी, टाइम एंड वर्क में जो हम लघुत्तम और क्षमता का कॉन्सेप्ट करते थे, सेम वही काम करेंगे। और उसके बाद आगे देखना है, क्या देखना है, तो आप बताइए 45 का 10 से गुना करेंगे 450, 36 का गुना 10 से करेंगे तो 360 और क्रय मूल्य हमारे पास हो जाएगा 810 रुपए। जब बेचने की बारी आती है तो गुना तो करेंगे लेकिन 2 से, क्योंकि क्रय मूल्य का डाटा 2 बार है। तो 20 का 20 से गुना करेंगे 200 और 2 से गुना करेंगे 2 का, तो 400 का 2 गुना करेंगे तो हमारे पास डाटा मिलेगा 800। अब हमें बताइए खरीदा गया 810 में और बेचा गया 800 रुपए में, तो हानि होगी कितने की हानि, तो हम कहेंगे 10 रुपए की। किसके ऊपर, तो 810 के ऊपर। और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना करते हैं, 0 से 0 कटेगा। हम कह सकते हैं 100 बट्टा में 81, यानी 1.19/81% की हानि होगी। कोई ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और एसएससी में सीजीएल के सवाल हैं, अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आप ऐसे क्वेश्चन को देखते के साथ डन। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।
मैं आपको फिर 3-4 बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ अगली क्लास में मिलूंगा। तब तक आप अपनी तैयारी में बहुत उमंग और जोश के साथ कीजिए। 2024 का साल खाली नहीं जाना चाहिए। धन्यवाद।